ओम शांति। आज का सोमान। मैं अखंड महादानी हूँ। चिंतन करेंगे, कार्य व्यवहार में रहते अखंड महादानी कैसे बने। महादानी किसे कहा जाता है। योग अभ्यास। मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही है। वो मुझसे ग्लोब पर पड़ रही है। अनेक आत्माएं स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। आज बाबा ने हमें सम्मान दिया, बच्चे आप अखंड महादानी हो। तो आज उस पर चिंतन करिए कि कैसे कार्य व्यवहार में रहते अखंड महादानी कैसे बने और महादानी किसे कहा जाता है, उस पर मनन चिंतन कीजिए। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे अखंड महादानी मीन्स सदैव रहम दिल बनना। जो रहम दिल आत्माएं होंगी ना, वो अनेक आत्माओं का भला ही करते हैं। रहम दिल के मन में सदा करुणा भावना अर्थात संसार के प्रति, जन समुदाय के प्रति हार्दिक सहानुभूति होती है। वो सर्वथा सम रहते हैं। उसमें किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं होता है। अखंड समता रहती है। वो सर्वप्रथम स्वयं पर रहम करेंगे। राजयोगा द्वारा परम पिता परमात्मा से अथाह खजाना भरपूर करके उसको सदा यानी महत्वाकांक्षा देते हैं कि उसके पास सदैव सद्गुणों का विपुल भंडार अधिक से अधिक मात्रा में संग्रह हो। वो अलौकिक खजाने रूपी परमात्म प्रसाद का महादान करने में तत्व वरदानी स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं के वरदान बांटने में ही सदा व्यस्त और मस्त रहते हैं। ऐसे रहम दिल महादानी वरदानी आत्माओं की महिमा भी बाड़ी उसकी बड़ी और रहस्यमय और अलौकिक है। तो अपने में रहम भाव को जगाएं। इस सृष्टि द्वारा कि अपनाने के लिए निरंतर, इस श्रेष्ठ धारणा को अपनाने के लिए निरंतर प्रयत्न और दृढ़ संकल्प तथा श्रद्धा की भावना के साथ साधना करें, जिससे हमारे जीवन भी एक नए आलोक से भरपूर हो जाए। रहम की भावना शुभ, पवित्रता और कल्याणकारी है। उसमें किसी के विरोध का तत्व किंचित मात्र भी नहीं होता है। रहम दिल अर्थात समस्त प्राणी मात्रा के लिए सत्य प्रेममय हितकारी भाव, सबसे प्रेम मित्रता का भाव। हम अपने कल्याण तो चाहते हैं और ये तभी संभव है जब हम सदा शुभ कर्म करते हुए सर्व का कल्याण हृदय से चाहें। हमारा प्रत्येक कर्म शुभ हो और हमारा मन सदा सर्वदा शुभ संकल्पों से ओतपोत हो। रहम दिल व्यक्ति के मन में बेहद की भावना रहती है कि सबका भला हो, सभी आगे बढ़ते रहें, फलते फूलते रहें, संपन्न बनते जाएं। तो निरंतर सेवा भाव की वृत्ति से वो सदा नम्र चित्त भी रहते हैं। विमरता उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। तो आज बाबा वरदाता, भाग्य विदाता, उनके हम बच्चे भी समान दाता और अखंड महादानी है। मीठे बाबा ने हमें सर्व गुण सर्व शक्तियों की किरणों से फुल कर दिया है। निरंतर वो हमारी झोली बढ़ता ही जा रहा है। ये सारी
किरणें हमसे ओवरफ्लो होकर ग्लोब पर जा रही है और औरों को शक्तियों से सींच रही है। आत्माओं को, अनेक आत्माओं को तरह तरह के अनुभव हो रहे हैं। हम आत्माएं गुणों से, शक्तियों से, अपने संकल्पों से, रूहानी दृष्टि से, मीठे बोल से और अच्छे कर्मों की धारणा सहयोग के रूप में आत्माओं को कुछ न कुछ निरंतर दे रहे हैं। जो भी कोई आत्मा मेरी दृष्टि के सामने आती है तो उन्हें कुछ न कुछ अनुभूति होती है। किसी को प्यार की, किसी को रूहानी स्नेह की, किसी को मीठे बोल की, तो किसी को खुशी की अनुभूति। हर एक आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति हो रही है। जो सामने नहीं है उन्हें भी संकल्प द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, प्रेरणा, गुण और शक्तियों की प्राप्ति हो रही है। उन्हें महसूस हो रहा है कि उनकी कमियां, कमजोरियां कम हो रही है और कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भरपूर कर रही है, शक्तिशाली बना रही है। सभी आत्माएं हल्कापन, लाइट, डबल लाइट महसूस कर रहे हैं। बाबा से आती किरणें हम सर्व शक्तियों से भरपूर होकर पूरी सृष्टि को सतो प्रधान बना रही है। सर्व की कमजोर आत्माओं में भी बल बढ़ रही है। कुछ अच्छा करने का उन्हें उमंग, उत्साह आ रहा है। स्वयं की कमी कमजोरियों को परखने की शक्ति उनमें आ रही है। अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और उन्हें सुधारने के लिए इच्छा भी जागृत हो रही है। आत्माएं वापस पवित्रता से भरपूर कर ये महसूसता कर रही हैं। उन्हें अब महसूस हो रहा है कि ये 5 विकार सदा काल के लिए दुख देते हैं। इनसे कुछ भी सुख जरा भी प्राप्त नहीं हो सकता और ही अपनी शक्तियां क्षीण होती जा रही है। उनके मन के संकल्प उठ रहे हैं, कैसे भी करके अब हम उनसे मुक्त होना चाहते हैं। तो अब बाबा की किरणें उन आत्माओं में ये जागृति ला रही है और उन्हें जागृत कर रही है। मुझ फरिश्ते से शुद्ध संकल्प उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। उनमें परिवर्तन की लहर आ रही है और हम सर्व आत्माओं को शुभ भावना, मंगल कामनाएं हमसे पहुंच रही है। सबका भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। अपने बाबा को पहचान कर उनकी गोद में भी हमेशा रहें। बाबा की किरणें अखंड भंडार की बरसात के रूप में हम पर और सारे विश्व की आत्माओं तक पहुंच रही है। अब अन्य आत्माएं भी महादानी, वरदानी बन रही है। अब वो औरों को दे रही है, जिससे सारा संसार एक सुखमय संसार बन रहा है। थैंक यू बाबा, आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। बलिहार जाऊं बाबा, आप पर वारी जाऊं। ओम शांति शांति शांति।